इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडी कालांवाली से, जहां पर डबवाली जिले के भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जो कि पहली बार प्रदेश की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चन गुप्ता के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से एक विशाल रैली की गई और पहली ही अपनी अग्नि परीक्षा में डबवाली जिला की जो जिला अध्यक्ष है रेणु शर्मा वो अब पास हो गई है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि आज जिस तरीके से एक रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ में अर्चना गुप्ता ना सिर्फ इस भीड़ को देखकर गदगद हुई बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं में एक वो नई जान फूंक कर गई है। भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी नेताओं के अनुसार अब तक के सबसे बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में से ये एक रहा है। जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ता कालांवाली में आयोजित इस रैली में डबवाली जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनवाया। रैली के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के समान विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा का विधायक नहीं वहां भी सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार जनहित की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष ने डबवाली जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में कार्यक्रम कर चुकी, लेकिन इस भयंकर गर्मी के बीच में भी कालांवाली जैसा उत्साह और इतनी बड़ी भीड़ कहीं देखने को नहीं मिली। उन्होंने अपने शब्दों में जिलाध्यक्ष का धन्यवाद किया और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अनाज मंडी का शेड मानो छोटा पड़ा है और गर्मी के बावजूद, काम के सीजन के बावजूद, धान की रुपाई के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे हैं और सभी मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मंच पर जैसे ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुंची तो उनका गर्मजोशी के साथ है वो स्वागत किया गया। रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं पर सबसे खास बात रही कि अर्चना गुप्ता जिलाध्यक्ष जो कि प्रदेशाध्यक्ष की ओर से पंजाबी में ही पूरे का पूरा जो भाषण अपना उन्होंने दिया, खास करके पंजाबी बेल्ट के साथ लगते कालांवाली में उनका ये जो अंदाज है वो देखने को मिला। उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाने का दावा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में जो योजनाएं चल रही हैं उनको अंतिम पड़ाव तक पंजाब के लोगों तक पहुंचाना भी सबसे बड़ा बीजेपी का लक्ष्य है। और उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उन्होंने नतमस्तक होकर सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। वहीं पर उन्होंने आईएनएलडी का गढ़ होने की बात पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि किसी वक्त किसी दौर की बातें थी जब ये गढ़ कहलाता था, लेकिन अब यहाँ पर हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगली बार यहाँ से जब वोट चुनाव होगा 2029 में तो सभी सीटें बीजेपी जीतकर यहाँ पर हरियाणा को और मजबूत करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ और पहले की जो सरकारें और जो गढ़ जो यहाँ पर नेता रहे सिर्फ उन्होंने अपने भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा दिया, लेकिन बीजेपी का अगर कहीं कैंडिडेट भी जीत नहीं पाया तो वहाँ पर भी उसी गति से जो विकास कार्य हो रहा है जो कि किसी जीते हुए विधानसभा में होता है। इस मौके पर क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया वो आपको सुनवाते हैं। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ तो सभी जिलों में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, उनसे रूबरू होने का एक कार्यक्रम हमने पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। आज ये मेरा 20वां जिला है डबवाली और आज शाम को सिरसा जिले जाके 21 जिले हो जाएंगे। आज यहाँ हमारा हरियाणा का ये एक छोर है, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता आज इतने ज़्यादा उत्साह में दिख रहे हैं पूरे के पूरे हरियाणा में। और चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हमारा आज यहाँ पर सिख समाज है, सभी बहुत बड़ी संख्या में आज इस स्वागत सम्मान समारोह में आए और सभी उत्साह में हैं। कालांवाली एरिया के कुछ यहाँ के नेताओं ने भाजपा को मांग भी रखी जो आप मुख्यमंत्री से कह के पूरा करवाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री लगातार हर क्षेत्र में, हर जिले में विधानसभा वाइज प्रवास कर रहे हैं। जितनी भी ज़रूरतें, जितनी भी मांगे जहाँ से भी आती हैं, मुख्यमंत्री जी 90 के 90 हमारे हलकों में विकास की गंगा बहा रहे हैं। आज चाहे हमारे यहाँ पर कालांवाली और डबवाली से विधायक नहीं हैं, लेकिन आज यहाँ की जनता जनार्दन हमारी है, वो हमारे साथ खड़ी है
और जो भी मांग होती है जिस भी क्षेत्र की होती है, मुख्यमंत्री जी उसको पूरी करने की तुरंत प्रभाव से कोशिश करते हैं। और अभी एक हफ्ता पहले ही हमने विकसित भारत 2047, फिर विकसित हरियाणा 2047 और उसके अंतर्गत विकसित विधानसभा, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक मॉडल बनाया है, विकसित विधानसभा 2047, कि हर विधानसभा विकसित हो। हर विधायक को बताया गया है कि उसके हलके में 100% लोगों तक हेल्थ की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, हर 100% लिटरेसी होनी चाहिए, हर बेटी हमारी स्कूल में जाए और हर तरीके से विकास हो। सभी विधायकों को कहा गया है कि जो प्रायोरिटी के काम है 1, 2, 3, 4, 5 उनकी विधानसभा के, वो लेकर वो सरकार के पास आएँ ताकि उन काम को प्रायोरिटी वाइज करा जाए। और जहाँ पर हमारे विधायक नहीं हैं, उन विधानसभाओं में हमारे चुनाव लड़े हुए या तो प्रत्याशी चिंता कर रहे हैं, या हमारे जो 48 विधायक हैं उनमें से उन लोगों को 42 विधानसभाएं भी हमने दी हैं, वो भी एक विधायक एक अपनी और एक दूसरी विधानसभा की भी चिंता कर रहा है। और बहुत जल्दी आप देखोगे कि विकसित हरियाणा, जहाँ जिस चीज़ की थोड़ी भी कमी है उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिलाध्यक्ष की ओर से आपको कहा गया हो कि इतने सम्मेलन में कार्यकर्ता आएंगे, क्या वो अपना टारगेट अचीव करेंगे इतनी गर्मी? देखो, जिलाध्यक्ष सबसे पहली बात कि ये महिला शक्ति है, महिला शक्ति। और आज मैं आप सबको बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि अभी तक आज मेरा ये 20वां जिला है और 20वें ज़िले में केवल 2 विधानसभाओं में सबसे उत्तम कार्यक्रम आज हमारी बहन रेणु शर्मा का हुआ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सबका।